वो पैसे को सलाम करते हैं। पैसे को सलाम करते हैं। तो कोई मुआहदा तय पाया होगा उनके दरमियान, कोई ना कोई मुआहदा तो तय पाया होगा कि अगर ये कैसा मुआहदा है कि अगर इंडिया जीतेगी तो आप हमें कुछ ना कुछ दे देना, हम इस तरह वेलकम करेंगे। अगर ये जीतेगी तो आप हमें कुछ ना कुछ दे देना। तो भाई इतना कल्चर भूखा को, पाकिस्तानी रस्म रिवाज को इस्लामिक वे में लेके हम उनका वेलकम करें, क्योंकि हमें तो इस्लाम ने यही कहा है कि जो हम जो है ना अपना दावत दें दूसरों को इस्लाम की, लेकिन जब हम उनको इस्लामिक वे में उनका वेलकम करेंगे, ठीक है आपकी बात भी ठीक है कि हमें मेहमानों का भी देखना चाहिए कि वो किस चीज़ में ईजी फील करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर हमारे पास इंडियन आ रहा है तो हम उनकी जो है जो क्या कहते हैं वो प्रस्तिश पूरा वो उनका जो प्रॉपर वे में होता है जो भी उनका होता है उस तरह तो नहीं कर सकते ना। इस्लामिक वी ऑल नो के जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं उन सब में इंडिया के सारे वो घूम रहे हैं वर्कर्स सीईओज दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो अगर कुछ आप नहीं उनको देखो, उनको तो चाहिए फेम, आप उनको फेम नहीं दोगे, वो पीछे से ऐसा करेंगे, अपने वर्कर्स उठा लेंगे दिस एंड दैट में। उठा लेंगे वर्कर्स जो उनके खुद काम करें मे बी उनको कंट्रोल कर लें कि आप ना करें ये तो वैसे नहीं करेंगे ना, मतलब हमारे लिए मतलब कि इसको कोई सूरत लगा दें या कुछ कर लें। इनके पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने उनके कल्चर को उभाड़ा, लेकिन उनके कल्चर को इतना उभाड़ना नहीं चाहिए था। क्यों, ऐसा क्या है उनके कल्चर में? वो उनके कल्चर से बिल्कुल हटके हैं। दुबई वालों को तो हमारे जिस तरह हम इस्लामिक है वैसे वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन वो उनके कल्चर से हट गया, उन्होंने उनके कल्चर को और उभाड़ा है। नहीं क्या गलत हो गया? नहीं गलत हुआ है। जो मुसलमान होने की कोशिश करेंगे वो भी देखेंगे कि इंडिया वालों को इतनी वैल्यू मिल रही है, इतना कुछ हो रहा है इनके साथ, तो इस वजह से उन्होंने तो अपने जो है ना कस्टम्स के अकॉर्डिंग करना था, उनको अपने कस्टम्स के अकॉर्डिंग करना चाहिए जहाँ पे वो गए। जैसे आपके घर में मेहमान आएंगे, आपके घर में मेहमान आएंगे, आप अपने रस्म रिवाज के अकॉर्डिंग अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। मैं उनकी पसंद का ख्याल तो रखूंगी ना कि जो मेहमान को पिछली दफ़ा वर्ल्ड कप जीता था और उसने इस दफ़ा टोटल 7 वर्ल्ड कप जीते हैं। कोई छोटी बात नहीं है, खेलने में भी बेस्ट है, उनके प्लेयर्स बेस्ट हैं। पाकिस्तानी भी रश करते हैं कि उनको इतने अच्छे प्लेयर्स मिले, वो जेलस होते हैं अक्सर। और पिछली दफ़ा उन्होंने जो हारा हुआ मैच हमें हराया था और उन्हें जीता हुआ मैच इतने। तो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली टीम इंडिया जो है दुबई पहुंच गई है। जैसे ही टीम इंडिया दुबई पहुंची वहां पे उनका काफी भव्य स्वागत किया गया, उनके सर पे टीका लगाया गया, उनको फूलों की मालाएं पहनाई गई, जगह जगह जो है टीम इंडिया के पोस्टर्स लगाए गए। इवन बुर्ज खलीफा में भी पूरे टीम इंडिया और स्पेशली जो इंडियन टीम के कैप्टन है रोहित शर्मा, उनकी पूरी फोटोज दिखाई गई। ऐसा स्वागत देके जो पाकिस्तान है वो काफी चिढ़ गया। उन्होंने बोला कि दुबई एक मुस्लिम देश है और वो कैसे एक गैर मुस्लिम यानी कि इंडियंस का इस तरीके से स्वागत कर सकते हैं। तो आज इसी पे हम वीडियो देखेंगे किस तरीके से जो पाकिस्तानी अवाम है वो ऐसा स्वागत देख के पाकिस्तानी अवाम काफी चिढ़ गई। तो आज हम इस पूरे वीडियो में उनकी चिड़न देखेंगे, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो काफी मजेदार होने वाली। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, देखते हैं उनकी चिड़न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि एक तो इंडिया हमसे ज़्यादा ऊपर है, अमीर भी है, और उनकी इंडिया वालों दुबई वालों के साथ बनती भी है। इस वजह से हमारी यहाँ पर इतनी बनती नहीं है। तो हमारा तो उनके साथ कलमे का रिश्ता है ना, हमारे तो वो भाई है ना, फिर हमें क्यों नहीं ऐसा प्रोटोकॉल मिलता? वो पैसे को सलाम करते हैं। पैसे को सलाम करते हैं। बस उनको इंडिया से पैसा चाहिए और कोई वजह नहीं है। नहीं, इस वजह से भाई वो तो इंडिया को अपना भाई बोलते हैं। तो यही तो कह रही हूँ, उनको उनसे कोई फायदा होगा तो वो भाई बोलते हैं ना, हमसे अगर कोई फायदा होता है वो हमें भी भाई बोल लेते हैं। हमारे भी पाकिस्तानी वहाँ पर बहुत मौजूद है। मौजूद तो है लेकिन उनसे उनको कोई फायदा तो नहीं है ना। अच्छा, उनसे फायदा नहीं है? नहीं है। नुकसान है? होगा। होगा। क्या कहोगे आप? दुबई इंडियन कल्चर को बहुत फौकियत देता है, दुबई इंडियन कल्चर को बहुत पसंद करता है और बहुत वैल्यू देता है। जब भी उनके कोई खिलाड़ी जाते हैं दुबई के अंदर तो वहाँ पर क्राउड जमा हो जाता है जो वेलकम करता है उनके प्लेयर्स को, उनका नेशनल एंथम भी प्ले किया जाता है। इतनी रिस्पेक्ट उनके दिल में इंडिया की क्यों है? बस दोनों की आपस में काफ़ी बनती है, और बीच में अगर उनको कोई फ़ायदा वगैरह होगा, कोई मुआहदा तय पाया होगा उनके दरमियान, कोई ना कोई मुआहदा तो तय पाया होगा कि अगर ये ऐसा मुआहदा है कि अगर इंडिया जीतेगी तो आप हमें कुछ ना कुछ दे देना, हम इस तरह वेलकम करेंगे। अगर ये जीतेगी तो आप हमें कुछ ना कुछ दे देना। तो भाई इतना भूखा नंगा नहीं है कि वो कहे कि आप हमें पैसे दे देना, हम ऐसे ऐसे करेंगे। कोई तो दुबई के अंदर दुनिया भर के लोग काम करने जाते हैं, दुबई जॉब्स देता है लोगों को, इंडियंस को, बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को।
वो हमारे लिए की हुई है ना। यही तो बात है, हमारे लिए क्यों की है, हमसे कोई फायदा ही नहीं है उनको। नहीं, हम लोग जाते तो है लेकिन क्राइम्स करते हैं ना वहाँ जाकर, इसलिए। हाँ करते हैं हम ऑब्वियसली। जितना वो टीम इंडिया को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, आपको पता है जब लास्ट टाइम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया से हारा था तो ये कहा गया था कि हमारा पीछे क्राउड नहीं था, हमारे पीछे नारे नहीं लग रहे थे, इसीलिए हम कंफ्यूज हो गए। अब दुबई जिस तरह से प्रोटोकॉल दे रहा है इंडिया को, अगर वहां पर ऐसा कोई सीन हो जाए कि इंडिया जीत जाए, फिर पाकिस्तान का क्या लेम एक्सक्यूज होगा? इंडिया ने हार जाना है, इंडिया ने हार जाना है। कैसे? पता नहीं, बस हार जाना है इंडिया ने। जितना उनको वो प्रोटोकॉल मिल रहा है ना, उन्होंने ये खुशी इसको देख देख के उन्होंने हार जाना है। तो कहते हैं हमारी टीम की जो प्रैक्टिस है वो पूरी पूरी हम तैयार है मुकाबला करने के लिए। पाकिस्तान की भी पूरी पूरी होती है, लेकिन पाकिस्तान कभी जीता नहीं ना, तो फिर अब कैसे जीत जाएगा? उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद पे दुनिया का। आपको लगता है एक मुस्लिम कंट्री को उनका स्वागत ऐसे करना चाहिए था? नहीं, क्यों? उन्होंने उनके कल्चर को उभारा, लेकिन उनके कल्चर को इतना उभारना नहीं चाहिए था। क्यों, ऐसा क्या है उनके कल्चर में? वो उनके कल्चर से बिल्कुल हटके हैं। दुबई वालों को तो हमारे जिस तरह हम इस्लामिक है वैसे वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन वो उनके कल्चर से हट गया, उन्होंने उनके कल्चर को और उभारा है। नहीं क्या गलत हो गया? नहीं गलत हुआ है। जो मुसलमान होने की कोशिश करेंगे वो भी देखेंगे कि इंडिया वालों को इतनी वैल्यू मिल रही है, इतना कुछ हो रहा है इनके साथ, तो इस वजह से उनको नहीं मुस्लिम चाहिए था। तो बाकी मुस्लिम कंट्रीज में इंडियंस कैसे वेलकम करती हैं? और आपको नहीं लगता ये बड़ा अच्छा मैसेज गया है कि देखो मुसलमान बड़े खुले दिल के मालिक हैं? मैसेज तो अच्छा गया, लेकिन इतना नहीं उभारना चाहिए था मज़हब को, उनके मज़हब को इतना, मतलब जो उनके लगाया है, उनकी रस्में वगैरह किया है, तराने वगैरह लगाए, इतना नहीं करना चाहिए था। तो रस्में करने में क्या बुराई है? इट्स जस्ट अ रस्म। रस्म तो है, लेकिन है तो गलत ना। क्या गलत है? बस जान क्या गलत है? वो गैर मुस्लिम है, हम लोग मुस्लिम हैं, काफ़ी चेंज है। अच्छा, तो अगर वो गैर मुस्लिम है, हम मुस्लिम हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है इसमें? बड़ी बात तो है। क्या बड़ी बात? बड़ी बात ये है कि उनकी रस्में अलग है, हमारी रस्में अलग है, हम मुस्लिम हैं। दुबई वालों को हमारा इस तरह वेलकम करना चाहिए, उनका इतना वेलकम बनता नहीं। तिलक लगाएं? नहीं, हमें तिलक ना लगाए, हमारा भी उसी तरह वेलकम किया जाए जिस तरह दुबई वालों का करते हैं। तो तमाम रिलीजन्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, वैल्यू देता है। दुबई के अंदर आपको तो इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। दुबई के अंदर आपको चर्च भी मिल जाएंगे, दुबई के अंदर आपको मंदिर भी मिल जाएंगे, दुबई के अंदर आपको मस्जिदें भी मिल जाएंगी, दुबई के अंदर आपको गुरुद्वारे भी मिल जाएंगे। वो तो किसी रिलीजन में भेदभाव नहीं करते। हाँ जी, ये सिर्फ हमारा अकीदा है कि हाँ जी। एक मिनट, ये सिर्फ हमारा अकीदा है कि हम मुसलमान हैं तो वी शुड हेट अदर रिलीजन्स। दुबई का ये अकीदा नहीं है। लेकिन वो पाकिस्तान वालों को भी उस तरह वैल्यू तो नहीं देते ना। फिर कोई ना कोई तो गलती होगी ना। कोई ना कोई, लेकिन बीच में कोई ना कोई मुआहिदा भी तो तय पाया है। अच्छा, मुआहिदा तय पाया है, तय इसीलिए वो वेलकम कर रहे हैं उनको। जी, कोई ना कोई मुआहिदा तय लाजमी पाया। जाहिर सी बात है, वो उनको फायदा देते हैं, वो उनकी कंट्री में जाकर काम करते हैं, उनकी इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा हाथ है, तो ऐसे तो वही जाहिर सी बात है वैल्यू करेगा उनको। वैल्यू करेगा, ऐसे ही है। क्या गलत हो गया? गलत हो गया बस। पाकिस्तान वालों के साथ उन्होंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, इंडिया वालों को उन्होंने इतना साथ दिया है, तो बस। लेकिन जीतना इंडिया ने फिर भी नहीं। नहीं जीतना। नहीं। इतनी शॉर्टी आपको कैसे है? बस है, वो हवाओं में उड़ना शुरू कर देना कि हमारा इतना वेलकम हो रहा है, हमारी इतनी वो की जा रही है, तो वो हवाओं में उड़ना शुरू कर देंगे, फिर वो नहीं जीत पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, मुझे तो ये जो लड़की है बिल्कुल पागल लगी, और बातें इसकी ऐसी ऐसी थी। कह रही थी जो इंडिया है वो हारेगी पाकिस्तान से, इंडिया ने जीतना ही नहीं है। अरे भाई, पाकिस्तान की अपनी तो टीम देख, 2022 से लेके अभी तक इतने छोटी छोटी टीमों से भी मात खाई है। कराची में ही ये जो मैच हुआ था, ट्राई नेशन सीरीज़ फाइनल, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया, और पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी कोई ढंग का खेलता नहीं है। पाकिस्तान की जो आवाम है वो खुद परेशान है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से, और कौन से बेसिस पे ये कह रही है कि इंडिया को हराएगी। भाई, तेरे को पता है अभी इंडिया ने कितने सारे सीरीज़ और मैचेस जीते हैं। रही बात दूसरी, बेवकूफ़ लड़की कह रही है कि दुबई वालों को कुछ लालच है, दुबई वालों ने कुछ पहले ही कोई सौदा कर लिया इंडिया से कि भाई हम आपके इंडियन प्लेयर्स का ऐसे स्वागत करेंगे, बदले पे आप हमें कुछ देना। कैसी कैसी टुच्ची बातें इसने करी हैं, मतलब कि कोई मुफाद है, कोई फ़ायदा है इस वजह से दुबई वालों ने ना इंडियन क्रिकेट टीम का ऐसे स्वागत करा।
क्योंकि उन्होंने पहली ट्रेड कर लिया कि इंडिया से कि आप हमें कुछ दो, बदले में हम आपके प्लेयर्स का स्वागत करेंगे। ये कह रही है कि वो तो दुबई तो मुस्लिम कंट्री है, तो उनको ऐसे तिलक विलक नहीं लगाना चाहिए था क्रिकेट प्लेयर्स को, ऐसे बुर्ज खलीफा में ऐसे इंडियन टीम का पोस्टर्स नहीं दिखाने चाहिए थे। तो मतलब कितनी घटिया बातें हैं, बंदी के दिमाग में कितनी घटिया सोच है। मतलब मुसलमान है तो बस पूरे दुनिया में मुसलमान ही हैं, और कोई रिलीजन नहीं है, और कोई रिलीजन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सालो इतनी घटिया सोच लेके तुम लोग पनपते हो हैं। ऐसी घटिया सोच से साले कभी तुम मैं कह रहा हूँ कभी ग्रो हो ही नहीं सकते। तुम्हारी इकोनॉमी हो चाहे डेवलपमेंट, कभी तुम ऐसे अलग अलग से सेपरेट ही रहोगे, तुम्हारा देश तुम्हारा सेपरेट ही रहेगा। कैसी घटिया सी सोच है यार। कह रहे हैं कि नहीं, उनको इस तरीके से स्वागत नहीं करना चाहिए। जलन तो देखो इसकी, जेलस तो देखो, पूरे वीडियो में कितनी जेलस दिख रही है। तो ऐसी इतनी घटिया सोच भाई नहीं रखनी चाहिए। मतलब वो इंडियंस लोग जो हैं गैर मुस्लिम है, हम लोग मुस्लिम हैं, दुबई है, तो वो हमारे टीम को ऐसे क्यों नहीं स्वागत। अबे तुम लोग साले भीख मांगने वाले, चोरी करने वाले। खुद तुम्हारी ये जो रिपोर्टर है निम्रा अहमद, उसने खुद बोला दुबई में जाके वहाँ पे चोरियाँ डकैती करते हैं, और ये लड़की भी उस पर बोली हाँ हम करते हैं। साले वहाँ जाके चोरी डकैती करोगे और ऊपर से एक्सपेक्ट करोगे कि दूसरों के देशों में जाके तुम चोरी डकैती करो, और फिर एक्सपेक्ट करो कि वो तुम्हें आरती उतारेंगे तुम्हारी, है। तो ये बहुत ही घटिया सोच है। मैं बहुत ही हैरान हो गया भाई। अगर टीम इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट बाहर करी जाती है, मोदी की भी इतनी रिस्पेक्ट अगर बाहर कंट्री करता है, तो ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ तो देखा है उन्होंने इंडिया में, तभी तो रिस्पेक्ट करी है। अगर ऐसी बात है, तुम लोग कोई तरक्की कर लो, तुम बाहर, तुम्हारी भी रिस्पेक्ट होगी, लेकिन तुम्हारे बस की नहीं है ना। तुम बस ये मुस्लिम, वो गैर मुस्लिम, बस इन्हीं में ही तुम्हारी लगी रहेगी, और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। कभी ऊपर नहीं बढ़ सकते तुम लोग। थोड़ा अपनी सोच को बदलो अगर ऊपर बढ़ना है तो। एक दूसरे का बस भारत का जहाँ पे स्वागत करते हैं वहीं तुम्हारी नीचे से पैंट गीली हो जाती है, पीछे से धुआं निकलना, पिछवाड़े से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। इंडिया की तुम्हें वो जो स्वागत है बर्दाश्त नहीं है क्या, यू जेलस पीपल। तो चलिए, आपने इस वीडियो को देखा तो आपने देखा किस तरीके से जो पाकिस्तानी लड़की है, कितनी बुरी तरीके से इसको जलन मची इंडिया का ऐसा भव्य स्वागत देख के दुबई में। तो आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा।